एक समय की बात है, दो चिड़ियाँ पक्की दोस्त होती हैं। एक को कहीं दूर कुछ समय के लिए जाना पड़ता है तो दूसरी उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई होती है। वह दोनों ही बहुत उदास होती हैं क्योंकि उनको अब कुछ देर बाद अलग हो जाना था। जिस चिड़ी को जाना होता है उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जिसने अकेली रह जाना है वह ज़्यादा उदास होती है। जिसको जाना होता है वह बोलती है, तुम उदास मत होना, मैं 2 महीने बाद आ ही जाना है। दूसरी बोलती है, मुझको तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम अपना ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, तुम भी अपना ध्यान रखना। ऐसी बातें करती रहती हैं। वह कुछ रेलगाड़ियां चली जाती हैं मगरों उनकी रेलगाड़ी में अभी थोड़ा और टाइम होता है। वह बातें करी जाती हैं, सैड हुई जाती हैं दोनों ही, मगर वक्त की रफ्तार तो चलती ही जाती है। वह थोड़ी ना रुकती है और ना ही उसे कोई रोक पाया है। गाड़ियां गुजरी जाती हैं पास से बहुत सारी। अब उस चिड़िया की रेलगाड़ी वहीं बस आने ही वाली है। इतने में ही रेलगाड़ी आ जाती है। चिड़िया रेलगाड़ी में चढ़कर चली जाती है मगर दूसरी चिड़िया वहाँ अकेली ही रह जाती है। अब तक गाड़ी में वह काफ़ी दूर जा चुकी होती है मगर वह वहाँ ही थोड़ी सी उदास बैठी होती है और वह घर से अपनी गाड़ी मंगवाती है रेलवे स्टेशन पर और सवार होकर अपने घर चली जाती है। और वहाँ पर एक गधेला पांडा भी होता है। वह वहाँ पर खूब मस्ती करता है क्योंकि पास में एक तालाब भी होता है। वह साथ में घास खाई जाता है और खूब मस्ती करी जाता है और वहाँ पर रोड से गाड़ियाँ भी गुजरी जा रही होती है। वह खाई जाता है और खूब मस्ती करता है। वह भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको अपने दोस्त गधे की आज तालाब पर नहीं देखा होता। वह साथ में खाई भी जाता है और सोची भी जाता है कि उसका यार गधा कहाँ गया। इतने में पांडा चला जाता है। इतने में ही गधा घास चरने वहाँ ही पहुँच जाता है। वह खूब घास चरी जाता है और पास में से ही रेलगाड़ी भी गुजर रही होती है क्योंकि वह रेलवे स्टेशन पर ही साइड पे घास चर रहा होता है। वह खूब घास खाई जा रहा होता है और साथ में इधर उधर भी देखी जा रहा होता है क्योंकि उसने अपने यार पांडा की याद आती है। वह उससे देखा ही नहीं था। इतने में वह वहाँ घास चरने के लिए आया होता है। वह साथ में घास खाई जाता है और बहुत भूखा भी होता है और रेलगाड़ी भी पास से में थोड़ी दूरी पर गुजर रही होती है। रेलगाड़ी जाई जाती है, बस घास खाई जाता है और फिर वह दूसरे दिन फिर घास खाने के यहाँ आता है। पहले तो वह खूब घास चरी जा रहा होता है, उसको और कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि वह भूखा होता है। पहले भूख मिटाता है। वहाँ पास में से दो रेलगाड़ियाँ भी गुजर रही होती हैं। फिर उसका ध्यान एकदम ही पांडे की ओर जाता है। वह सोचता है कि मैंने तो पांडे को ना कल देखा है ना आज, पांडा पता नहीं कहाँ गया। वह गहरी सोच में डूबा होता है पर पांडा आ ही नहीं रहा होता। वह फिर घास चरने लग जाता है और साथ में पांडे के बारे में भी सोची जाता है। दो रेलगाड़ियाँ दो ट्रैक पर जा रही होती है। वह पांडे के बारे में ही सोची जाता है मगर पांडा वहाँ आता ही नहीं। इतने में 2 महीने हो जाते हैं। चिड़िया रेलगाड़ी से फिर आ जाती है। उसकी सहेली पहले से ही स्टेशन पर खड़ी होती है। वह उससे आते ही मिलती है और वह बातें करती है। जो चिड़िया आई होती है वह बोलती है, तुम वैसे की वैसे ही हो जैसे मैं छोड़कर गई थी, अब भी वैसी ही हो। दूसरी चिड़िया बोलती है, तुम मोटी हो गई हो, तुमने वहाँ पर क्या खाया। फिर वह ड्राइवर से गाड़ी को भी वहाँ मंगवा लेती हैं और ड्राइवर गाड़ी साइड में लगा देता है। वह बातें करी जाती हैं क्योंकि 2 महीने बाद मिली होती हैं। पास में और कई गाड़ियाँ भी आ जा रही होती हैं क्योंकि वह रोड चलता होता है। वह बातें करी जाती है और गाड़ी में सवार होकर घर चली जाती हैं। इतने में पांडा फिर वहाँ आ जाता है और लकड़ी खाता है। पहले तो वह खूब खाता है और फिर उसको अपने यार गधे की याद भी सताती है। वह उसने देखा ही नहीं था बहुत समय से, उसको याद कर में डूबा रहता है और पास में से गाड़ियां भी आ जा रही होती है और उसको गधे की याद भी आ रही होती है। इतने में ही चिड़िया दोनों सहेलियां ही वहां पर घूमने फिर आ जाती हैं। वो एक वहाँ पर बैठे पांडे को देखती हैं जो कि अपने यार गधे की याद में डूबा होता है। वहाँ पर बैठा होता है और साथ में लकड़ी भी खूब खाई जा रहा होता है। और चिड़िया जो 2 महीने घूम कर आई होती है वह बोलती है, ये भी चिड़िया जो तुम्हारे जैसे ही, जैसे कि तुम मेरी याद में डूबी बैठी थी, बिल्कुल वैसे ही ये भी अपने किसी मित्र की याद में ही बैठा है। दूसरी चिड़िया बोलती है, हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। वह गधे को याद करी जाता है मगर गधा आता ही नहीं।
वह साथ में खाई जाता है और चिड़िया भी उसको देखी जाती है कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारे साथ हुआ है। फिर एक दिन वह वहाँ पर ही बैठा होता है कि उसको आग का झमक्का ही पड़ता है कि गधा वहाँ तालाब में आया हुआ है नहाने के लिए, मगर गधा वहाँ होता ही नहीं। ये तो सिर्फ उसका एक मन का वहम ही होता है। वह वहाँ पर भी बढ़ता है और गधा दिखाई दी जाता है जैसे सच में ही वहाँ पर नहा रहा हो, मगर ऐसा होता ही नहीं है। और वह वहाँ अदास ही बैठा होता है, उसको गधा दिखता है बलेखे से, मगर गधा होता नहीं है। फिर उसको भी पता लग जाता है कि ये तो सिर्फ उसका एक वहम ही था, गधा वहाँ से है ही नहीं। फिर चिड़िया की सहेली फिर उससे बिछड़ जाती है। वहाँ पर स्वीपर का काम कर रही लेडी आती है, उसको उदास देखती है और पूछती है, क्या हुआ चिड़िया, तुम उदास हो? चिड़िया बोलती है, मेरी सहेली मुझसे बिछड़ गई है, वो पहले ही मुझे 2 महीने के लिए छोड़कर चली गई थी, मगर अब वो बिना बताए मुझको पता नहीं कहाँ चली गई है। स्वीपर चिड़िया बोलती है, वो पहले तुमको बता कर गई थी? चिड़िया चिड़िया बोलती है, हाँ पहले तो वह मुझे बता कर गई थी। स्वीपर चिड़िया बोलती है, अब बता कर गई है? चिड़िया बोलती है, नहीं अब बता कर नहीं गई है। स्वीपर चिड़िया बोलती है, वो अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगी। पक्षी दोस्त कभी भी दोबारा नहीं मिलते हैं, क्योंकि वह तो पता नहीं उड़कर कितनी दूर चले जाएं। तो फिर स्वीपर चिड़िया चली जाती है और चिड़िया रेलवे स्टेशन पर अपनी सहेली चिड़िया का इंतज़ार करी जाती है, मगर वो तो आती ही नहीं। अब उसको स्वीपर चिड़िया की बात भी सच ही जापने लग जाती है, क्योंकि अब वो उससे कभी नहीं मिलेगी। तो दूसरे दिन वह वहाँ पर फिर आती है, मगर वो उसे मिलती नहीं, वह इंतज़ार करी जाती है। एक दिन उस चिड़िया को झमक्के में फिर स्वीपर चिड़िया और अपनी सहेली चिड़िया भी दिखने लगती है, वह वहाँ पर ही रेलवे स्टेशन पर ही, मगर ऐसा होता ही नहीं है। ये सिर्फ उसका भलेखा ही होता है। उसकी सहेली चिड़िया और स्वीपर चिड़िया तो वहाँ पर होती ही नहीं है। वह ऐसे ही अकेले में बातें करने लग जाती है। जब कोई जवाब नहीं आता तो वह समझ जाती है कि ये तो मेरे मन का वहम ही है। उसे स्वीपर चिड़िया झाड़ू लगाती दिखती है, मगर वहाँ होती नहीं है। वह उन दोनों को याद कर इतना कर रही होती है कि उसको भलेखे से भलेखा लगातार पड़ी जा रहा होता है। वहाँ उस चिड़िया के अलावा होता कोई भी नहीं है। तो वह स्वीपर चिड़िया सच में ही रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। उसे वही चिड़िया वहाँ पर बैठी मिलती है, तो उससे बात करती है और स्वीपर चिड़िया उसे पूछती है, तुम यहीं बैठी हो क्या? उसे ही उड़ीक रही हो? वो नहीं आएगी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यहाँ पर बैठने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। चिड़िया बोलती है, सच में वो नहीं आएगी? स्वीपर चिड़िया बोलती है, हाँ सच में, तुम अपना ख्याल रखो और जहन से उसका ख्याल निकाल दो, वो कभी वापस नहीं आएगी। इतने में बहुत सा टाइम गुजर जाता है, वह बातें करती रहती है। स्वीपर चिड़िया साथ में झाड़ू भी लगाई जाती है और फिर चिड़िया वहाँ पर वहीं पांडे को देखती हैं। जब पहले वह दोनों सहेलियों ने उसको इकट्ठे देखा था, अब वह अकेली रह गई और अकेली ही उस पांडे को देखती हैं और वह पांडे को भी अपने जैसा ही मानती हैं, क्योंकि उसने पांडे के बारे में पता होता है। वह दोनों ही अपने मित्रों से बिछड़े हुए होते हैं और कल्पी जाते हैं। गाड़ियाँ पास में से गुजर रही होती हैं और एक गधा भी वहाँ नहा रहा होता है तालाब में, जो कि पांडे का ही मित्र था, जो कि उसे छोड़कर चला गया था। मगर चिड़िया को ऐसा गधे के बारे में पता नहीं होता। उसको सिर्फ इतना पता होता है कि उसे कोई मित्र छोड़कर गया हुआ है पांडे को, मगर वो गधा मित्र है, उसको पांडे के मित्र का पता नहीं होता। वह बैठी रहती है। अब तो वहाँ स्वीपर चिड़िया भी नहीं होती कि वह उससे दुख सुख साझा कर सके, मगर वह अकेली ही बैठी रहती है और अपनी सहेली चिड़िया को उड़ीक करी जाती है। मगर सहेली चिड़िया उसे तो बताकर भी नहीं गई होती, उसका खुद कुछ भी नहीं उसे पता होता कि कहाँ पर है, किस हाल में है, कुछ भी नहीं पता होता उसका। और वहाँ पर ही रेलवे स्टेशन पर ही बैठी रहती है, मगर वो चिड़िया आती नहीं। वह सभी रेलगाड़ियाँ देखती हैं, मगर वह किसी भी रेलगाड़ी से नहीं उतरती और नहीं मिलती। वह सोच सोच कर आदी हुई होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे दोस्त को भूल जाना चाहिए जो कि हमें बताकर ही ना जाए, तो उसकी रता भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब उसको हमारी परवाह नहीं, तो हमें भी उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी और अच्छे से जीनी चाहिए।
स्वीपर चिड़िया की बात सच ही हो जाती है कि वह फिर उसे ज़िंदगी में कभी भी दोबारा नहीं मिलती। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे दोस्त की रता भी परवाह नहीं करनी चाहिए जो कि हमें बिना बताकर चला जाए हमारी ज़िंदगी से। जैसे कि चिड़िया ने परवाह की और वो सोच सोच कर आधी रह गई, तो हमें बिल्कुल भी ऐसे दोस्त की रता भी चिंता नहीं करनी चाहिए जो कि हमें बिना बताकर हमारी ज़िंदगी से चला जाए।